रिसेंटली भारत और यूके यानी ब्रिटेन के बीच ट्रैवल रूल्स को लेकर विवाद सुलझा था। ब्रिटेन ने भारतीय ट्रैवलर्स के ऊपर क्वारंटीन और मल्टीपल कोविड टेस्ट की कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और कोविशील्ड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इंडियन वेरिएंट है उसको अपने देश में अप्रूवल देने से मना कर दिया था। मगर भारतीय सरकार ने भी फिर ब्रिटेन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए सेम रिस्ट्रिक्शंस उसके ट्रैवलर्स के ऊपर भी थोपी, जिसके बाद ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट को थोड़ी अकल आई और उसने भारत के ट्रैवलर्स के लिए अपने सारे रूल्स चेंज कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा है, उसने ब्रिटेन और भारत वाले इंसिडेंट से कुछ भी सीख नहीं ली और बेवजह भारतीय ट्रैवलर्स को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सामने तो सेम वही मोदी सरकार है जिसने ब्रिटेन को अपने ट्रैवलिंग रूल्स बदलने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय सरकार ने कनाडा को भी उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। दरअसल हुआ यह कि कनाडा ने हाल ही में भारत के ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवलिंग रूल्स चेंज किए थे और लगभग 5 महीनों के बाद भारत के साथ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी शुरू की थी। लेकिन इसमें भी कनाडा ने भारतीय ट्रैवलर्स के लिए एक कंडीशन रखी थी, जिसके मुताबिक जो भी भारतीय ट्रैवलर्स कनाडा में एंटर होना चाहते हैं उनको न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक जेनेस्ट्रिंग डायग्नोस्टिक सेंटर नाम की लेबोरेटरी से कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। कनाडा की गवर्नमेंट के मुताबिक वो भारत की बस इसी एक लैब के कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट को वैलिड मानते हैं। उन्होंने भारत में बस एक यही लैब अप्रूव की है जो कि है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 4th फ्लोर के ऊपर। बाकी भारत की कोई भी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट कनाडा गवर्नमेंट वैलिड नहीं मानती है, जिसका मतलब है कि आप बेशक भारत के किसी भी कोने से क्यों ना हो, चाहे किसी भी मेट्रो सिटी से हो, लेकिन अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको 2 दिन पहले न्यू दिल्ली में आकर डेरा जमाना होगा। फिर कनाडा द्वारा अप्रूव्ड जेनेस्ट्रिंग डायग्नोस्टिक सेंटर लैब से कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। साथ में आपको टाइमिंग्स का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट ये लैब देगी वो फ्लाइट बोर्ड करने से 18 घंटे पहले तक की होनी चाहिए, यानी ना 2 दिन पुरानी ना ही 3 दिन पुरानी, मैक्सिमम 18 घंटे पुरानी रिपोर्ट होनी चाहिए। आप सोचिए कि इससे भारतीय ट्रैवलर्स जो कनाडा जाना चाहते हैं उनको कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और ये नहीं है कि कनाडा ने ये रूल्स बाकी सभी देशों के लिए रखा था, ये परेशानी बस भारत के ट्रैवलर्स को ही दी जा रही थी, जबकि हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से कोविड-19 के केसेस दुनिया में सबसे कम आ रहे हैं। भारतीय सरकार ने इसको लेकर कनाडा की गवर्नमेंट से आग्रह किया था कि वो भारतीय ट्रैवलर्स के लिए अपने रूल्स को थोड़ा बहुत रिलैक्स करे, लेकिन कनाडा ने दुनिया के बाकी देशों को तो राहत दे दी मगर भारतीय ट्रैवलर्स को कोई भी राहत नहीं दी, जिसके बाद भारत ने भी टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली पॉलिसी पर चलते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कनाडा पर भारतीय सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार ने दुनिया भर के ट्रैवलर्स के लिए 30 दिन की वैलिडिटी का शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा अनाउंस किया है, जिसकी मदद से दुनिया भर के ट्रैवलर्स 15 नवंबर के बाद भारत में 30 दिनों के लिए आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे कुछ गिने चुने देश ऐसे भी हैं जिनको इस ई वीजा फैसिलिटी से बाहर रखने का फैसला किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सरकार ने कनाडा को भी पाकिस्तान के साथ सेम इसी लिस्ट में रखने का फैसला किया है, यानी कनाडा के सिटीजन्स जो भी भारत आना चाहते हैं वो ऑनलाइन ई वीजा के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। उनको कनाडा में जो हमारी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं वहां पर पर्सनली खुद ही जाकर ऑफलाइन मोड से इंडियन वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जब उनकी वो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी उसके बाद जाकर ही उनको इंडिया का वीजा मिल पाएगा, जो कि अपने आप में बेहद लंबा और हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि जब तक कनाडा की गवर्नमेंट भारतीय ट्रैवलर्स के लिए टेस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस खत्म नहीं करेगी तब तक कनेडियन ट्रैवलर्स के लिए भी ई वीजा फैसिलिटी बंद ही रहेगी। भारतीय सरकार चाहती है कि कनाडा गवर्नमेंट कोविड-19 टेस्ट के लिए भारत की और भी ज्यादा लेबोरेटरीज को अप्रूव करे, यानी भारत की और भी ज्यादा इंडियन लैब्स के कोविड टेस्ट को वैलिड माने, जो कि उसने भारत में अभी तक एक ही सिंगल लैब ही अप्रूव किया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार की ये टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली नीति एकदम सही है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।